हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस बार काफी संडेज के बाद इस वाले संडे को हम लोग संडे चर्चा का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब नेक्स्ट संडे से जो है वो हम लोगों के रेगुलर संडे चर्चा के जो वीडियोस हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करके पब्लिश कर सकें। सो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, ज्यादा लोगों को मैसेज करने से क्या व्हाट्सएप बिजनेस बैन हो जाएगा? बिल्कुल बैन हो जाएगा। देखिए, उसका सोल्यूशन जो है वो व्हाट्सएप एपीआई है। अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है तो आप व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई करें। व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू जो है वो आप इस टाइप के बहुत सारे अगर मैसेजेस आपको बल्क वगैरह में भेजने तो आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नॉर्मल वाले की, व्हाट्सएप बिजनेस की, इन सब की अपनी लिमिटेशन है। इनको एग्रेसिवली बिजनेस मैसेजेस या मार्केटिंग मैसेजेस के लिए नहीं बनाया गया है। उसके लिए व्हाट्सएप और मेटा का एक दूसरा सोल्यूशन है विच इज बेसिकली व्हाट्सएप एपीआई। तो थोड़ा सा आप इंटरनेट के ऊपर व्हाट्सएप एपीआई के बारे में रिसर्च करें, व्हाट्सएप एपीआई के लिए अप्लाई करें और उससे अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा अगर आप कोई प्लेटफॉर्म वगैरह टूल वगैरह लेंगे तो, बट उससे आप करें तो उससे ब्लॉक व्लॉक होने के जो चांसेस हैं वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपके नेक्स्ट बैच डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप कब से स्टार्ट होगा? देखिए, अभी दिसंबर में तो नहीं होने वाला है, जनवरी में होगा। आप सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के आसपास हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो फॉलो करते रहिए। जब भी कोई कोर्स आता है, आप जानते ही 8-10 दिन पहले ही अनाउंसमेंट चैनल के ऊपर हो जाती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, आपके बहुत सारे फुल कोर्स यूट्यूब वीडियो पे हैं, 2024 में कैसे ये न्यू वीडियोस देख सकते हैं? कौन सी वीडियो ऐसी है जो 2024 में भी देख सकते हैं आपके यूट्यूब से? देखिए, ऑलमोस्ट जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, कोशिश मैं करता हूँ कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए। जो फंक्शंस के ऊपर या डैशबोर्ड्स के ऊपर बनी हुई वीडियोस होती हैं वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि डैशबोर्ड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं या फिर कोई ऐसा फंक्शन है किसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो पूरे का पूरा फंक्शन या फीचर ही बदल जाए, तो वो वीडियोस आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे मोटा माटी 75 to 80% कंटेंट अभी भी चैनल के ऊपर काफी फंडामेंटल है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट कॉमेंट किया इन्होंने, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब में कोई स्कोप नहीं है, ये सब स्कैम है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा जो काम है ना वो आपको सही इंफॉर्मेशन देने का है। पहले आप समझिए कि मार्केट में ना बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को गलत तरीके से बता रहे हैं। सर, मैं एक केस बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट है मेरा जो मेरे पास आया, उसने बोला कि सर ना, मुझे जब इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कुछ तरीके से कोविड के दौरान बताई गई कि आप घर बैठे ना एक ऐसी स्किल है जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, फिर उनको ना नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की चीज़ कुछ बताई गई कि आपको क्या करना है, हम खुद आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे और घर बैठे आप बहुत सारे जो पैसे हैं वो कमा सकते हैं। आपको बस कुछ कुछ चीजें करनी है और डिजिटल मार्केटिंग उनको 5 दिन के अंदर सिखा दी गई। और क्या सिखाया गया डिजिटल मार्केटिंग में कि अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे हम आपको कुछ स्टेटस देंगे, वो स्टेटस आपको लगा लेने हैं बस वहां पर, और वहां से फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना। कुछ टेम्पलेट्स उनको पकड़ा दी गई, ये टेम्पलेट्स आपको उन लोगों को सेंड करते रहना, बस हो गई डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ लोग जब इसी को डिजिटल मार्केटिंग समझते, उसने बताया कि सर मुझे ना बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मेरी फील्ड दूसरी थी, मुझे नहीं पता था इतना। तो जब मैं किसी पर्सन से बात किया, उसने मुझे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग बताई, तो मुझे लगा कि फेसबुक और इंस्टा के ऊपर इसे थोड़ा बहुत जो काम कराता है, व्हाट्सएप के ऊपर, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, छोटे छोटे बहुत सारे स्किल सेट हैं। इसमें आपकी जॉब, देखिए ये कड़वा सच है, इसमें आपकी जॉब तभी लगेगी जब आपके पास स्किल्स होंगी। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो जॉब तो आप भूल जाएं, आपको नहीं मिलने वाली। राइट, और स्किल्स किस तरीके से? आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर सकते हैं अगर आपको एसईओ आता है, अगर आपको एड्स लिखने आता है, आपको लैंडिंग पेज बनाने आते हैं, अगर आपको गूगल एड्स आता है, आपको फेसबुक एड्स आता है, आपको कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी आती है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ये सारी चीजें अगर आप आती हैं तो आपको जॉब जरूर लगेगी। कम की लगे, ज्यादा की लगे, डिपेंडिंग ऑन स्किल सेट, वो एक अलग बात है, बट स्किल सेट का तो होना जरूरी है। तो कहीं से भी कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, कोई इस चीज के पीछे कोई स्कैम कर रहा हो, मिसगाइड कर रहा हो, वो एक अलग बात है, बट आप कहो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड स्कैम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मेरा काम है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। राइट, अब कोई लोग इसका अगर मिस यूज करते हैं तो फिर वो एक तो अलग बात है। राइट, नेक्स्ट इज, सर आई सॉ इन योर वीडियोस दैट यू यूज चैट जीपीटी पेड वर्जन एंड आई एम प्लानिंग टू बाय इट, बट आई एम कंफ्यूज्ड ओवर चैट जीपीटी 4 एंड Surfer AI SEO tool. I want to buy them for SEO content writing. Could you please suggest which one is good? वैसे तो मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन नहीं यूज करता हूँ, AIPRM प्लगइन लगी हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पेड जो है वो वर्जन हम लोगों ने यूज किया हुआ। मैंने वीडियोस में तो शायद कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें अभी तक हम लोगों ने चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज किया है। आने वाली सीरीज में जो मैं डिजिटल मार्केटिंग और एआई की पार्ट 2 सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, उसके अंदर हम लोग पेड जो है वो चैट जीपीटी को यूज करेंगे कुछ और एडवांस चीजों के लिए। बट वैसे जितना भी यूज किया है वो AIPRM
प्लगइन के थ्रू यूज किया हो हमने, राइट। चैट जीपीटी अगर आप ले लेते हैं, चैट जीपीटी 4 आप ले लेते हो, थोड़ा सा स्कोप तो आपका बढ़ जाता है और आप एसईओ के अलावा और भी दूसरी चीजों के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। बट अगर आप सर्फर एसईओ एआई टूल ही लेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कन्फाइंड हो जाएंगे केवल एसईओ के ही कंटेंट के अराउंड। तो अगर केवल आपका काम एसईओ है देन सर्फर एसईओ एआई टूल आप ले सकते हैं। वैसे दोनों के पोटेंशियल को अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से जो है वो चीजें आप कर सकते हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो केवल अगर आपको एसईओ करना है देन सर्फर एसईओ एआई टूल इज इनफ फॉर यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैं आपकी फ्री वीडियोस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑन यूट्यूब से कर रहा हूं, इज दैट इनफ कि उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब देखो यहां पर भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको तब तक पढ़ते रहना पड़ेगा जब तक आपको चीजें समझ में ना आ जाए। आप इसको ना एक बोझ की तरीके समझ समझे कि भाई ठीक है भाई 10 वीडियो है ना, 10 वीडियो पढ़ लूंगा तो ये टॉपिक खत्म हुआ, मतलब अब आगे कुछ करने की जरूरत, ये टॉपिक खत्म हुआ, एक बढ़िया स्किल सेट आ गई, अब मैं मार्केट में जा सकता हूं। 10 के बाद मेरे को 11वां वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है या मेरे को 12वां वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस 10 वीडियो मतलब 10 वीडियो, इसके बाद और किसी चीज की जरूरत। देखिए ऐसा नहीं होता है ना। जब तक आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप कहीं पर जॉब करने लगेंगे उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब मुझे जितना अपने करियर की शुरुआत में नहीं पढ़ना पड़ता था, एक्सप्लोर करना पड़ता था अपडेट्स के पीछे, उतना मैं तब नहीं पढ़ता था जितना मैं आज पढ़ता हूं। मतलब आज मुझे अपडेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म्स में क्या नए चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है, हम किस तरीके से क्लाइंट से काम कर रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। तो मैं मतलब करियर की शुरुआत में जितना पढ़ता था ना उससे ज्यादा आज पढ़ता हूँ अपनी फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं। तो आप ये मत सोचे कि जितना भी मैंने फ्री में जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है वो 100% इनफ है। देखिए वो आपकी ना कुछ छोटी छोटी समस्याओं को हमेशा सॉल्व करता रहेगा। कोई चीज ऐसी होगी जो आपको पता होगी किसी एक वीडियो में, ऐसी चीज मैं बताऊंगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा ना, तो वो एक आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री कोर्स बना रखा है। बट वही सब कुछ है ऐसा नहीं है। अगर आप इस फील्ड में और बहुत कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको और भी जो है वो लेना पड़ेगा, राइट। आई बिलीव आपको क्लियरिटी हो गई, राइट। आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई हैव मेड माय ब्लॉग वाया एआई ऑन होस्टिंगर, सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी प्लगइन ऑप्शन, सो हाउ कैन आई मैनेज माय ब्लॉग? प्लगइन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। देखिए प्लगइन का ऑप्शन तो आपको वर्डप्रेस के सीएमएस में मिलता है ना। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे तो प्लगइन मिलेगा। अगर आपने होस्टिंगर के सीएमएस के ऊपर जो है वो ब्लॉग बनाया तो ब्लॉग या वेबसाइट वहां पर काफी सिंपल सी ब्लॉग और वेबसाइट आपकी बन जाती है। बट अगर वो वर्डप्रेस पे नहीं है तो आपको प्लगइन्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर गिरिराज का क्वेश्चन है, हेलो सर क्या एसईओ में हमें कंटेंट राइटिंग की स्किल्स होना जरूरी है? देखिए एक बात समझिए कि जरूरी नहीं कि एसईओ के अंदर आपको कंटेंट लिखना पड़े, बट कंटेंट की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो आप कंटेंट लिख लें। बहुत ही प्रो कंटेंट राइटर होने की जरूरत नहीं है। अब अगेन ये बात डिपेंड करती है कि आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर अगर पहले से कंटेंट राइटर्स हैं तो फिर वो कंटेंट राइटर्स कंटेंट का काम कर देंगे और आपको बहुत ज्यादा कंटेंट के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत हद तक कंटेंट की समझ, कंटेंट को लिखना आपको आना चाहिए। बिल्कुल प्रो होने की जरूरत नहीं है बट आना चाहिए, सो दैट आप जो कंटेंट लिख कर भी आ रहा है उसको ऑडिट कर सके, उसको समझ सके और जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो लिख सकें, ठीक है। क्योंकि एसईओ होता ही कंटेंट के अराउंड है तो बिल्कुल कंटेंट राइटिंग नहीं आती है वो तो फिर एक चैलेंजिंग चीज हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर मोइन का, इज द एक्सट्रैक्शन पॉसिबल ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर दिस गूगल शीट वाला वीडियो जो मैंने बनाया? हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब इन फॉर्मूलेस का किसी प्लेटफॉर्म से लेना देना नहीं है, वो वेबसाइट से जो है उन टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शंस वगैरह को फेच कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कृष्ण प्रिया का क्वेश्चन है, सर क्या आपके वीडियोस देखने के बाद वी कैन अप्लाई फॉर जॉब्स डायरेक्टली? देखिए जॉब्स के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं बट जॉब्स में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, राइट। बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो केवल आपने वीडियोस देखा है, पता चला वहां पर जो पर्सन है वो आपसे मांग रहा है कि भाई अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कभी आपने किया है कि नहीं किया है, तो वहां पर आपको चैलेंज आएगा। बट आप वीडियोस देखने के बाद आपको नॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगी। उस नॉलेज के बेसिस पर अगर आप इंटरव्यूज को क्रैक कर पा रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है एजेंसीज जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मांग, वो देखती है कि ये पर्सन ना किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहा है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल एसेट हो सकता है या नहीं, और वो आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। कुछ कंपनीज, एजेंसीज ऐसी हैं जो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे सर्टिफाइड कोर्स जरूर मांगेंगे, तो वहां पर फिर चैलेंज आ सकता है। तो केवल वीडियो देखने तक ही बात को सीमित ना रखें, आप इस बात को समझें कि क्या मैंने जो वीडियो देखा उन सब चीजों से जो मैंने चीजें सीखी क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, और उसके बेसिस पे मैं कुछ रिजल्ट्स आकर दे सकता हूं, देन ओनली जो कंपनीज है वो आपको जॉब देंगी। क्रिएटिव कॉर्नर का यहाँ पर क्वेश्चन है, इन साहब का वीडियो इनको काम दिलाने का, ये हमें सिखाने कम डराने और डायरेक्ट इनसे काम कराने के लिए ज्यादा बोलते हैं, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो भी बिजनेस ओनर्स है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स रन
करना सीखें, वहीं से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और फालतू का सरदर्द ना लें। इनका भी काम है ये तो ऐसा ही बताएंगे, मतलब मुझे बताया जा रहा है कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या उसके बारे में इसलिए बताते हैं सो दैट इनको काम मिले। बात तो सही है, लेकिन आप इस बात को समझिए। देखिए, हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। जब आप अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, आपको जैसे एड्स चलाने आते हैं, आप चलाएंगे, राइट। आपने गूगल एड्स को मैनेज करना आता है, आप गूगल एड्स मैनेज करेंगे। आपको फेसबुक एड्स मैनेज करना आता है, फेसबुक एड्स मैनेज करेंगे। बट एक लेवल तक एक लिमिटेशन होती है उसकी भी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं और अब आपका बजट जो है वो इंक्रीज करना है आपको। जब बजट इंक्रीज होगा तो कैंपेन्स भी इंक्रीज होंगे, जब कैंपेन इंक्रीज होंगे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफर चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इन चीजों के ऊपर दे सकता हूं, उससे मेरा बिजनेस हैम्पर नहीं होगा। और जो जितनी भी नई नई चीजें आ रही हैं फेसबुक एड्स के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, इनको ना मैं प्रॉपरली सीखता भी जाऊंगा टाइम के साथ। मतलब अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो उस चीज में और उस चीज से आपके बिजनेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, इन दैट पर्टिकुलर केस बिजनेस ओनर जो है वो खुद से कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस की। बट वहीं पर आप इस बात को समझो कि एक बिजनेस ओनर, लेट्स से कोई D2C ब्रांड का बिजनेस ओनर है, अब वो जो है वो कैंपेन्स रन करने पे ध्यान देगा या अपने जो ऑपरेशंस है, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर ध्यान देगा। तो जब आप स्केल कर रहे होते हैं बिजनेस को या बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं बिजनेस को, उस वक्त आपका मेन फोकस ना मार्केटिंग पे नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बिजनेस के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जिसमें बिजनेस ओनर ज्यादा बिजी रहता है, उनकी टीम्स को ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो वहां पर एजेंसीज का मेन जो रोल है वो आता है। अगर आपका छोटा बजट है, 200, 400, 500, 1000 रुपए का बजट है, तो मैंने कई बार मना किया इस बात को कि अगर आपका 1000 रुपए का बजट है, लेट से आप 30,000 रुपए के बजट के साथ अगर आप एजेंसी के पास जाते हैं, 20,000 रुपए के बजट के साथ आप एजेंसी के पास जाते हैं, एजेंसी अपना चार्ज ले लेगी। तो वहां पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वहां पर, क्योंकि आप 1-2 ही कैंपेन चला रहे होंगे, तो वहां पर आपका कैंपेन चलाना ज्यादा फायदेमंद है, राइट। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, अगर नहीं आती है तो फिर आप एजेंसी या फ्रीलांसर के पास जाएंगे, या एक और ऑप्शन होता है कि आप इन हाउस भी जो है वो टीम को हायर कर सकते हैं अपने पास। तो देखिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एजेंसी के साथ जाना चाहिए या फिर आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। बट हर एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है वो खुद नहीं कर सकता, वहां पर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब यहां पर एक और कमेंट है, आई हैव अर्न टुडे 500 रुपीज टू 1000 रुपीज। अगर आपको भी कमाना है तो मुझे मैसेज करो ना। भाई साहब, ऐसे मैसेजेस पे बिल्कुल मैसेज मत करना, है ना। तो जो लोग चाहते हैं कि आपको पकड़ पकड़ के लाया जाए और फिर आपको पैसे कमाए जाए, ऐसे भले लोग जो हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अपनी जो स्किल सीख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उन पे करिए। इन सब चक्करों, इसी चीज का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इसमें ना बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, और जब तक उनके कुछ पैसे जा चुके होते हैं तब उनको जो है वो चीज रियलाइज होती है। तो इस टाइप के मैसेज अगर कहीं किसी कमेंट्स वगैरह में आप देखते हैं तो इग्नोर करें, इसीलिए यहां पर इसको मेंशन किया गया है। सर, फेसबुक ऑडियंस को गूगल एड्स में कैसे टारगेट कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल चाहिए। फेसबुक ऑडियंस का मतलब, अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर जो यूजर फेसबुक एड्स हैं उनको वापस गूगल एड्स में कैसे एड्स दिखा सकते हैं, बड़ा सिंपल है। फेसबुक एड्स से जो यूजर्स आए होंगे उनको ट्रैक करने के लिए आप यूटीएम पैरामीटर्स लगाया होगा, यूटीएम सोर्स में आपने फेसबुक वगैरह डाला होगा, तो गूगल एनालिटिक्स भी आपने लैंडिंग पेज के ऊपर इंस्टॉल किया होगा। लैंडिंग पेज के ऊपर जो गूगल एनालिटिक्स है उसके अंदर आप फेसबुक वाली ऑडियंस बना लें, मतलब आप इस टाइप की ऑडियंस बना लें जिसका यूटीएम सोर्स फेसबुक वगैरह आपने उस तरीके से जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि भाई फेसबुक से जो यूजर्स आ रहे हैं उनको गूगल एनालिटिक्स में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके बेसिस पे गूगल एनालिटिक्स के अंदर फेसबुक की ऑडियंस बना दें, गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस पुश कर दें गूगल एड्स के अंदर, तो उस ऑडियंस के ऊपर डिस्प्ले एड या यूट्यूब एड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आराम से। यहां पर एक और क्वेश्चन है, इज इट कंपलसरी फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स टू डिक्लेयर अ स्पेशल एड कैटेगरी इन फेसबुक एड्स। इंडिया में तो नहीं है देखो, बट इंडिया से बाहर अगर आप यूएस वगैरह में जो है वो रियल एस्टेट के एड्स चला रहे हैं तो वहां पर आपको इस चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इन्हीं का यहाँ पर कि दो चीजें होती है, एक सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट और सीटीआर आर में डिफरेंस क्या है। देखिए, आपके ऐड के ऊपर कहीं पर भी क्लिक हो जाए तो वो सीटीआर में काउंट हो जाता है, बट अगर स्पेसिफिक लिंक्स के ऊपर क्लिक होता है तो वो सीटीआर लिंक क्लिक होता है, राइट। इसी तरीके से सीटीआर आउटबाउंड भी होता है, मतलब ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक करना जो आपको फेसबुक से बाहर लेकर जाएगा। तो अगर उस लिंक के ऊपर लेट से 100 इंप्रेशन हुए आपके एड्स के और आउटबाउंड लिंक वाले के ऊपर 3 क्लिक्स आए, तो 3% का आउटबाउंड लिंक क्लिक का जो सीटीआर है आपका वो बन गया। तो ये थोड़ी सी अलग अलग चीजें जो आपको कॉलम्स वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, आई हैव वन डाउट दैट आई गेव 3 इंटरव्यूज फ्रॉम बैंगलोर, ईच कंपनी टुक 4 राउंड्स एंड दे गेव एन असाइनमेंट, आफ्टर दैट दे टुक 2 मोर राउंड्स, दे डिड नॉट अपडेट द इंटरव्यू स्टेटस एज पर एसईओ स्पेशलिस्ट रोल, मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी दैट इज 50% हाइक, आई हैव 3 years 3 months एक्सपीरियंस, आई फील दे आर यूजिंग माई एसईओ स्ट्रैटेजी। सर हाँ देखो,
ये हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, हम लोगों ने भी सुना हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि आपका इंटरव्यू लिया और उसके बेसिस पे आपको एक टास्क दे दिया। वो टास्क अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया तो उनको भी लगा कि अरे ये बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, तो वो उस चीज को, आपके एफर्ट्स को यूज कर सकते हैं। और हो सकता है किसी दूसरे बंदे को उन्होंने हायर कर लिया हो कम पैसे में, या कोई दूसरा रीजन हो सकता है, तो आपका टास्क उनके लिए यूजफुल था जो आपने काम करके दिया, तो उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे और दूसरे बंदे को हायर भी कर लेंगे। हो सकता है आपको वो उस वक्त ना हायर करे। तो ऐसा बहुत सारे लोग जो है वो कर सकते हैं या करते हैं, जैसा भी आप समझ लें। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सैलरी पूछ रहे हैं कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, देखिए ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, या पास्ट आपकी सैलरी कितनी थी, या पास्ट में जो आपने प्रोजेक्ट्स फोड़े हैं वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं आपने, राइट। इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं मेरे से आप जनरल सारी चीजों का एवरेज करके पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 3 साल के बाद ना 40-45 के आसपास जो है वो सैलरी एक होनी चाहिए। मतलब एक एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे अच्छी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर स्किल सेट और आपके जो पुराने एक्सपीरियंस है उसके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, आई एम वेटिंग बट यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। क्या हम एसईओ के लिए गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो, बैकलिंक्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस हफ्ते के थे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। संडे चर्चा के क्वेश्चंस कोशिश करिए कि संडे चर्चा वाले वीडियोस के नीचे ही पूछें। इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चंस पूछेगा तो मेरे लिए भी आसान रहता है उन क्वेश्चंस को पिकअप करके आंसर करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।